अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन। डिवीजन इन बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में डिवीजन कैसे करते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक एग्जांपल दी है जिसमें कि डेसिमल नंबर सिस्टम में उन्होंने हमें डिवीजन करवाई है, लेकिन ये आम यूजुअल तरीके से जो हम डिवीजन करते आए हैं आज तक, ये वो वाली डिवीजन नहीं है। इसको कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में ये होता है कि रिपीटेडली आपने सब्ट्रैक्ट करनी होती है एक वैल्यू। अब जैसे डिवाइड 87 बाय 14 है ना, तो बाय जिसके साथ डिवाइड करना है उसके साथ रिपीटेडली डिवाइड करते जाना है, उसी नंबर के साथ हर दफ़ा रिमाइंडर को, यहाँ तक के डिवीजन फर्दर पॉसिबल ना रहे। Divide 87 by 14 in decimal and binary system by using repeated subtraction method. In decimal and binary 87 और 14 को बाइनरी में कैसे डिवाइड करेंगे? ऑब्वियसली पहले इनको कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ से मैं आपको बस थोड़ा सा बता दूंगी, एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन करवाऊंगी। 87 को 14 पर से सब्ट्रैक्ट किया, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करनी है, माइनस किया। जितनी दफ़ा माइनस करना है ना उतनी दफ़ा लिखते जाना है कि कितनी सब्ट्रैक्शंस हो गई हैं। पहली दफ़ा माइनस किया 73 आया, हमने लिख लिया 1 फर्स्ट सब्ट्रैक्शन। फिर 73 में से अगेन 14 को माइनस किया, हमने कहा सेकंड सब्ट्रैक्शन 2 लिख लिया। 59 आया, 59 में से अगेन 14 को सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड सब्ट्रैक्शन। अगेन 14 को सब्ट्रैक्ट किया, फोर्थ सब्ट्रैक्शन। अगेन 14 को सब्ट्रैक्ट किया, फिफ्थ सब्ट्रैक्शन। अगेन 14 को सब्ट्रैक्ट किया, सिक्स्थ सब्ट्रैक्शन। एंड नाउ द रिमाइंडर इज 3। 3 रिमाइंडर के बाद मज़ीद सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। 3 में से 14 को नहीं माइनस कर सकते क्योंकि 3 छोटा हो गया है, 14 बड़ा है। तो जब हमारे पास फर्दर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ना रहेगी तब क्या करना है? तब ये करना है कि जो तो बाकी बच चुका है ऑब्वियसली वो रिमाइंडर है, और जितनी सब्ट्रैक्शंस हुई थी 1 2 3 4 5 6 हमारा क्वोशंट होगा। क्वोशंट क्या होता है? आंसर जो हम डिवाइड करके ऊपर आंसर लिखते हैं वो। दस वी विल गेट क्वोशंट एज 6 एंड रिमाइंडर एज 3 व्हेन डिवाइडेड 87 बाय 14 इन डेसिमल सिस्टम। उसके बाद उन्होंने उन दोनों डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट किया है। ये नंबर्स आ गए बाइनरी में। जब हमने इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करनी है तब थोड़ा सा एक डिफरेंट काम होगा। वो ये होगा कि देखें, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक सब्ट्रैक्शन पॉसिबल रहेगी। सो फर्स्ट सब्ट्रैक्शन। अब सेकेंड सब्ट्रैक्शन में हमने तो 2 लिख देना होता है डेसिमल में, लेकिन 2 ये 2 बाइनरी नंबर सिस्टम में तो नहीं लिख सकते। तो क्या किया? 1 + 1 किया, यानी कि एक सब्ट्रैक्शन प्लस दूसरी सब्ट्रैक्शन 1 + 1, और 1 + 1 जो कि 2 आता है, 2 को बाइनरी नंबर सिस्टम में जो लिखते हैं हमने वो लिखा है। 2 को बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 को कन्वर्ट करें, क्या आता है? 2 को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 1 * 2 0 1 0, 2 को हम 1 0 लिखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो वो लिख दिया। अगेन सब्ट्रैक्ट किया, पिछला आंसर +1, 10 + 1 11 बना। फिर सब्ट्रैक्ट किया, 11 को देख लिया, जो लिखते हैं वो लिख दिया, 10 + 1 यानी कि इस तरीके से ऐड कर लिया, 10 + 1 इस तरह। फिर से थर्ड सब्ट्रैक्शन जब की तो 1 0 + 1, फोर्थ सब्ट्रैक्शन की तो 1 1 + 1, फिफ्थ सब्ट्रैक्शन जब की तो 1 0 0 + 1, यानी कि पिछला आंसर उठा के प्रीवियस आंसर में आपने 1 ऐड करना है और उसको बाइनरी नंबर सिस्टम की एडिशन के अकॉर्डिंग जो आंसर आता है आपने वो लिखना है। और फिर इसमें भी क्या होगा कि जो सिक्स्थ सब्ट्रैक्शन पे जाके जो बाइनरी नंबर सिस्टम में नंबर हमारे पास बना हुआ होगा वो क्वोशंट होगा, और ये रिमाइंडर होगा जो बाकी बच गया। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपके सामने, एग्जाम्पल से मैंने आपको बस थोड़ा सा मेथड समझाने की कोशिश की है। मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, एग्जाम्पल 22 आपने करनी है। इसके बाद कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं, इनमें ये है कि मल्टीपल ऑपरेशंस हैं, इसमें 3 दफ़ा सब्ट्रैक्शन हुई हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 2 टाइम्स ऑपरेशन लगे हुए हैं, एक प्लस है एक माइनस है। नेक्स्ट 3 ऑपरेशंस हैं। इसी तरह से 2-3 मिसलेनियस एग्जाम्पल्स के बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। एक्सरसाइज में हम सेक्शन 1 बहुत ईजी है सारा का सारा। सेक्शन 1 में छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, कुछ एडिशन है, कुछ मल्टीप्लिकेशंस हैं, कुछ सब्ट्रैक्शंस हैं, कुछ में जस्ट कन्वर्जन है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। सो ये आपने सारा सेक्शन खुद कंप्लीट कर लेना।
इसके बाद सेक्शन 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। सेक्शन 2 में हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया था, सिक्स्थ भी हो गया था। सेवन्थ और एट्थ जो हैं वो मल्टीपल ऑपरेशंस वाले हैं। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म करवा दी थी। अब बस ये दो पोर्शंस रहते हैं, ये यूजुअल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। और आज के टॉपिक में डिवीजन है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको सी पार्ट करवा देती हूँ। डिवीजन में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से डिवाइड द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स बाय सब्ट्रैक्टिंग एंड चेक बाय कन्वर्टिंग इन डेसिमल। बाय सब्ट्रैक्टिंग हमने इसको डिवाइड करना है और डेसिमल में कन्वर्ट करके भी चेक करना है कि क्या आंसर आता है। ठीक हो गया। चलें जी, हमारे पास स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 3 का x और उसका फर्दर सी पार्ट। 10111001101 डिवाइडेड बाय टेट्रा 1। ठीक है, सबसे पहले हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से सब्ट्रैक्शन करते हैं। 1010001, इसके नीचे टेट्रा 1 हमने लिख लिया। हमने फर्स्ट सब्ट्रैक्शन की, 1 में से 1 0, यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इधर से कैरी यहाँ पे लेंगे, 2 बन जाएगा। 1 कैरी लिया, इधर 2 बन गया, बेस 2 की बात हो रही है। उधर से अगेन 1 कैरी लिया, तो यहाँ पे 2 बन गया। 2 माइनस 1 1, और इधर 1 रह गया था क्योंकि इधर से आगे कैरी चला गया था। इधर 1 रह गया, 1 में से 1 0, और इधर भी ऑलरेडी ये एक कैरी जा चुका था, यहाँ पे भी अब 0 रह चुका है। सो यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे, 2 बनेगा। 2 से यहाँ पे एक कैरी आएगा, 2 बनेगा। 2 में से 1 बाकी 1, और एक 1 यहाँ पे रह गया था। ठीक है, यहाँ से आपको सब्ट्रैक्शन की भी दोबारा से जो है वो रिवीजन हो गई है। ये हमारी फर्स्ट सब्ट्रैक्शन हो गई। फर्स्ट सब्ट्रैक्शन 1 लिख दिया, आगे हमने बता दिया कि फर्स्ट सब्ट्रैक्शन। ओके, नाउ अगेन जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी, इधर से कैरी लिया, 2 बन गया। 2 में से 1 1, इधर 0 रह गया। इधर से कैरी यहाँ लिया, ये 2 था। यहाँ से कैरी यहाँ लिया, ये 0 रह गया था, 2 बन गया। 2 में से 1 1, इधर 1 रह चुका था, 2 बनाया था ना। 2 में से फिर कैरी ले गए थे, 1 1 में से 1 0, और यहाँ पे 0 रह गया था। इधर से ये वाला 1 कैरी लेके इसको 2 बना लिया, 2 में से 1 1, और ये वाला 1 कैरी चला गया था, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये 1 प्लस 1 सेकेंड सब्ट्रैक्शन में हमने 2 दफ़ा ऐड कर लिया उनको। सेकेंड सब्ट्रैक्शन। अब 1 प्लस 1 क्या होता है, ये हमने यहाँ पे बोला हुआ है कि 1 प्लस 1 2 होता है। 2 को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 0 लिखते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सो ये हमने इसको इधर ही इक्वल टू 1 0 करना है। ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि क्या क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। अच्छा, अगेन हमारे पास सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये देखें, 1 में से 1 0 हो जाएगा, 1 में से 1 0 हो जाएगा। इधर से इसको तो कैरी लेके यहाँ पे लाके 2 में से 1 1 कर लेंगे, तो इसके लिए फिर ऊपर कुछ बचेगा ही नहीं, तो मज़ीद सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं रही। तो मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ यहाँ पे आती है वो क्वोशंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, सो क्वोशंट इज 1 0, रिमाइंडर इज 1 0 1 1। ठीक हो गया। अब हमने इनको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके चेक भी करना था। अब इनको डेसिमल में, दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें जल्दी से। जब आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके पास ये वाला नंबर किसके इक्विवेलेंट आएगा। कन्वर्जन अब बहुत इजी है, बार बार आप ये काम कर चुके हैं, सो आप खुद से कर सकते हैं। सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, राइट साइड से पावर्स देनी शुरू करनी है 0 से स्टार्ट करके, और उसके बाद उनको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपके पास आएगा 41। दूसरे नंबर को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 15। अब हम इनको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से चेक कर लेते हैं। 41 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, 11 में से 5 बाकी, 6, इधर 3 रह जाएगा, 3 में से 1 बाकी, 2, 1 आ गया। फर्स्ट सब्ट्रैक्शन हो गई। ठीक है, अगेन 15 ही हर दफ़ा माइनस करना है।
6 में से 5 बाकी 1, 2 में से 1 बाकी 1। अब आप देखें ये तो 2 बन गया ना, दूसरी सब्ट्रैक्शन है, हमने 1 में 1 ऐड कर दिया, 2 बन गया। सेकंड सब्ट्रैक्शन, और ये 11 है। अब हम इसमें से मज़ीद 15 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो यहाँ पे अपनी वर्किंग स्टॉप करनी होगी। तो क्वेश्चन क्या आ गया? 2। और रिमाइंडर क्या आ गया? 11। अब अगर आप इस रिमाइंडर को यानी कि 11 को कन्वर्ट करेंगे ना अगर बाइनरी में, तो बिल्कुल यही बनेगा। 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन बनेगा। 2 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, 2 1 ज़ार 2 0 1 0। रिमाइंडर 11 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, 2 5 ज़ार 10 1, 2 2 ज़ार 4 1, 2 1 ज़ार 2 0 1 0 1 1। बिल्कुल वही बना है। ठीक है, तो ये था आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से बाइनरी नंबर्स को डिवाइड करना और डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करना। और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या है कि हर दफ़ा उसी नंबर से डिवाइड करना है जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे थे, छोटे वाले से, उससे डिवाइड करते जाना है, उससे सब्ट्रैक्ट करते जाना है, माइनस करते जाना है। साथ साथ बाइनरी में इस तरीके से लिखना है आपने, फर्स्ट सब्ट्रैक्शन 1, सेकंड सब्ट्रैक्शन 1 + 1, थर्ड सब्ट्रैक्शन। इस थर्ड सब्ट्रैक्शन अगर होती ना आप आगे, तो आप ये वाला जो आंसर आया हुआ था इसमें इस तरीके से 1 ऐड करते ऐसे, तो ये 1 + 1 1 0 + 1 1 1 हो जाता। अगली दफ़ा अगर आपकी फोर्थ सब्ट्रैक्शन आती तो आप 1 इस तरह से लिखते और फिर इस तरह से इसको यूजुअल एडिशन के साथ ऐड करते, 1 + 1 2 हो जाता। 2 को नहीं लिखते, 0 लिखते हैं, 1 कैरी चला जाता है यहाँ पे, फिर 2 हो गया तो आप इस तरीके से इसको लिखते हैं, वो 100 हो जाना था। यानी कि इस तरह से आप ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, बस ये मल्टीपल ऑपरेशंस वाले क्वेश्चंस रह गए हैं। ये वही है कि हम बस आपने ब्रैकेट्स को देख लेना है, ये करली ब्रेसेस हैं, ये करली ब्रेसेस हैं, पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर दोनों के आंसर को सब्ट्रैक्ट कर लेना है जो आपके पास इस तरीके से हैं। इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करें, देन दोनों को ऐड कर लें, या आप बेशक इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें फिर दोनों को ऐड कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का जो है वो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू डेसिमल सिस्टम। ओके, स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि हमने डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है। सो ये ऑलरेडी डेसिमल है, इस टेट्रा 1 को डेसिमल में चेंज करें पहले, फिर दोनों को ऐड कर दें। ये ऑलरेडी डेसिमल है, इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें, फिर दोनों को ऐड कर दें। इन दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी डेसिमल है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, माइनस कर दें। ये